वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 35 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। यानी कि मध्य प्रदेश के वे व्यक्ति जो किसी जनजाति से संबंध रखते थे और जिन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास में कमाल कर दिखाया है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी यह आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान ये सीरीज चल रही है और इस पूरी सीरीज के एंड होते होते हम लगभग 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर कर चुके होंगे। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस किसी रेफरेंस बुक से पढ़ लिया है, वे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल डिस्कस करते हुए चलूंगा। इससे आप क्या होगा कि आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही आपको यह आइडिया लग सकेगा कि जब आप किसी रेफरेंस बुक का अध्ययन करें तो किस तरीके से आपको प्रश्नों को अप्रोच करना है और किस तरह के टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारी ये आज की क्लास एमपी पीएससी प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की एग्जाम, ठीक है, जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस आता है, उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस पूरी सीरीज को हमने एमपी पीएससी प्रीलिम्स 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करने की कोशिश की है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी नेता को भीलों का रॉबिन हुड कहा जाता था? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि भीलों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं भीलों का मसीहा। कभी इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है आपके भीमा नायक, खाजिया नायक, टंटिया भील और मामा बालेश्वर दयाल। ये चारों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे इन सभी नामों से जुड़े हुए प्रश्न हम देखने वाले। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है टंटिया भील। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, जिन्हें की भीलों का रॉबिनहुड या भीलों का मसीहा इस नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भील आदिवासी क्रांतिकारी नेता टंटिया भील का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जैसा कि आप देख रहे हैं अभी टंटिया भील इस व्यक्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि एक व्यक्ति से जुड़े हुए सभी प्रश्न आएंगे तो आपको नोट्स बनाने में थोड़ी आसानी होगी। इसलिए क्या है, टॉपिक वाइज हमारी ये क्लास चल रही है, इसके अंदर प्रश्नों को भी हमने टॉपिक वाइज कुछ इस तरीके से अरेंज रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर टंटिया भील का जन्म स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में होता है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको? खरगोन जिला। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दो जगह खरगोन आ गया है, यहाँ पर थोड़ा डीप में पूछा गया और यहाँ पर आपको गांव के नाम भी पूछे गए हैं। ठीक है, एक का नाम है वीरी और एक का नाम है पंचमोली। इनमें से वीरी नामक गांव में इनका जन्म होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, खरगोन जिला आपको याद रखना है और वीरी गांव आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि इनका जन्म किस सन में हुआ था, तो 1842 में इनका जन्म होता है। इनकी कुछ जीवनी कुछ इस तरीके से है कि ये बहुत ही छोटी उम्र में, महज 15 वर्ष की उम्र में ही 15 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की सत्ता को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठा लिया था। टंटिया भील 1857 की क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय के एक प्रमुख व्यक्तित्व है। तो ये दो तीन बातें इनके बारे में भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न लेते हैं, ब्रिटिश पुलिस ने टंटिया भील को कब गिरफ्तार किया गया था? यानी कि इनकी गिरफ्तारी किस सन में हुई है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है 1874, 1884, 1886 और 1880। इस सवाल का सही जवाब है 1888। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इन्हें रक्षाबंधन के पर्व पर जब यह अपनी बहन सुरेखा से राखी बंधवाने गए थे, तो किसी ने इनकी मुखबिरी कर दी थी, तो छल से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1988 में यह गिरफ्तार होते हैं, सॉरी 19 कह रहा हूँ, 1888 में यह गिरफ्तार होते हैं और 1889 में इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जेल का नाम टंटिया भील की स्मृति में रखा गया है? मध्य प्रदेश में एक जिला जेल है जिसका नाम टंटिया भील जिला जेल कुछ इस तरीके से है। तो कौन से जिले में यह आपको बताना है। आपके पास दो ऑप्शन है, खंडवा और खरगोन। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहूंगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि खंडवा। टंट्या भील केंद्रीय जेल खंडवा इस नाम से यह जेल है। ठीक है, क्या है पूरा नाम इस जेल का? तो टंट्या भील ये नाम हो गया, इसके आगे हम लिखेंगे टंट्या भील केंद्रीय जेल, राइट, केंद्रीय जेल खंडवा। यह एग्जैक्टली इस जेल का नाम है। इस जेल का ही नाम क्यों रखा गया है खंडवा की जेल का? क्योंकि इसी जेल में 1889 में, कब 1889 में टंट्या भील को फांसी मतलब फांसी पर लटकाया गया था। सजा तो खैर कहीं और दी गई होगी, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन फांसी पर इन्हें इस जेल में लटकाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश का वह क्रांतिकारी नेता जिसने निमाड़ अंचल के बीजासेन घाट पर, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपको नोट्स करने हैं, जैसे कि निमाड़ अंचल की बात की जा रही है, यहाँ पर बीजासेन घाट की बात की जा रही है। ब्रिटिश सरकार की 60 अफीम से भरी गाड़ियों को लूटा था, उस व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। भीमा नायक है, खाज्या नायक है, टंट्या भील है या माकू गोंड है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खाज्या नायक। यह भी 1857 की क्रांति के समय का एक प्रमुख व्यक्तित्व रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रिटिश सेना और खाज्या नायक के नेतृत्व में भीली दल के बीच मुठभेड़ किस स्थान पर हुई थी? पहली बात, मुठभेड़ होती है 11 अप्रैल सन 1858 को, राइट। और यह जो जिस स्थान की बात की जा रही है यह हमें बड़वानी सिलावद मार्ग पर देखने को मिलता है। किस मार्ग पर? बड़वानी से सिलावद जो मार्ग जाता है यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और इस स्थान का नाम है अंबापानी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसे आमल्या पानी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी क्रांतिकारी नेता खाज्या नायक को किस ब्रिटिश अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? खाज्या नायक की गिरफ्तारी किसने की थी यह पूछा जा रहा है। तो उनका नाम है जेम्स आउटम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1859 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए। आदिवासी नेता खाज्या नायक और भीमा नायक आपस में ही लिखा गया है, आपस में क्या संबंध था यह पूछा जा रहा है। किसमें? खाज्या नायक और भीमा नायक। तो दोनों में ही साले और बहनोई का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। नॉर्मल प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन यह दिया हुआ है तो पता होना चाहिए हमें। ठीक है। आदिवासी क्रांतिकारी नेता भीमा नायक का जन्म कहां पर हुआ था? तो भीमा नायक जी से जुड़े हुए प्रश्न अब आ रहे हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा गया है। इनका जन्म होता है सन 1840 में। कब? सन 1840 में। स्थान वही है आपका निमाड़ अंचल, ठीक, और स्थान का नाम है पंचमोहली गांव। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है। वह ब्रिटिश अधिकारी जिसने क्रांतिकारी नेता भीमा नायक को गिरफ्तार किया था, यानी कि भीमा नायक की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गई थी, बेसिकली यह पूछा गया है। इनकी गिरफ्तारी होती है 2 अप्रैल सन 1868 को। ठीक है, कब होती है इनकी गिरफ्तारी? 2 अप्रैल सन 1868 को। और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम है R.H. केटिंग्स। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदिवासी नेता गंजन सिंह कोरकू, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, ठीक है, ने वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इस प्रश्न से हमें क्या जानकारी मिलती है कि 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, और उस जंगल सत्याग्रह का एक प्रमुख नाम है गंजन सिंह कोरकू। प्रश्न में पूछा गया है स्थान के बारे में। तो नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है कि हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है ना यह तो याद होता है ना, इसके जवाब याद नहीं होते हैं। ऐसा कई बार हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ में हुआ हो कभी ऐसा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लगता है ऐसा है कि जो मैंने किताब में पढ़ा हुआ है वह तो प्रश्न में ही आ गया है, लेकिन जवाब कुछ और पूछा गया है। कभी इस तरह से लगता है, मेरे साथ होता है अक्सर। अगर आपके साथ भी कभी हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। जंगल सत्याग्रह के स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। यह बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी नामक स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सेवी नेता जिसे भीलों का गांधी कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके आपको इसको दिमाग में बिठा लेना है। क्या पूछा जा रहा है? भीलों का गांधी इस नाम से इनमें से किसे जाना जाता था? गंजन सिंह कोरकू, टंट्या भील, मामा बालेश्वर दयाल या भीमा राय? तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मामा बालेश्वर दयाल को भीलों का गांधी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध चित्रकार धाइयाबाई, इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण करके आप नोट करेंगे। धाइयाबाई, इस पर्सनालिटी को आपको दिमाग में बिठा लेना है, याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 के बाद से एग्जाम नहीं हुई है ना? तो 2019 में इटली के मिलान शहर में चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई गई थी और उस प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। यह कौन सी जनजाति से संबंध रखती है, यह पूछा गया है। ठीक है, तो इसका संबंध बैगा जनजाति से है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से जिले से इनका संबंध है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है, मतलब टोटली तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो इनका नाम है धाइया बाई, राइट। 2019 में इटली के मिलान शहर में चित्रकला प्रदर्शनी में इनको भाग लेने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से इनका संबंध है और बैगा जनजाति से बिलोंग करती है। ठीक, इनको आप नोट्स में लिख लेंगे। मैं हर बार आपसे कहता हूं कि आपको नोट्स प्रिपेयर करनी, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको नोट्स प्रिपेयर करनी। बनी बुनाई नोट्स का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि जो नोट्स आप खुद से बनाते हैं वो उसको आप इजीली एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। किसी और की नोट्स को रिवाइज करने में काफी दिक्कतें आती है। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो ठीक है, या जो लोग काम चला लेते हैं किसी और के नोट से तो देन ओके। पर मेरा सजेशन यह है कि नोट्स आपको खुद ही प्रिपेयर करनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी शिल्पकार पेमा फाल्या, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्यों महत्वपूर्ण नाम है? क्योंकि सन 2017 का क्या मिला था इनको? तुलसी सम्मान। अगर किसी को याद हो, चलिए अब तो मैंने बता ही दिया है, क्या याद हो। 2017 का तुलसी सम्मान इनको मिला था। नाम है इनका पेमा फाल्या। ठीक है, कौन सी शिल्प कला से ये चर्चा में आई है, यह पूछा गया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पिथौरा शिल्प कला। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि 2017 का तुलसी सम्मान इनको मिला है। एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है कि 2017 का तुलसी सम्मान किसे मिला है? पेमा फाल्या उस कंडीशन में उसका सही जवाब हो जाएगा। संबंध आपको याद रखना है, पिथौरा शिल्प कला से इनका संबंध है। यदि पूछा जाए किस जनजाति से यह बिलोंग करती है, तो इनका संबंध मध्य प्रदेश की भील जनजाति से है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आपको हर बार यह अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मेरा वीडियो यदि आप देख रहे हो तो आज हालांकि मैंने नहीं कहा कि आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है, पेन और पेपर लेकर बैठना है, साथ ही मध्य प्रदेश का एक मैप भी लेकर बैठना है। तो नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, तो आपके लिए मैं एक सैंपल नोट्स लेकर आया हूं कि मैं कुछ इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करता आज के इस टॉपिक की, है ना, यदि यह मैंने पूरी क्लास देखी है तो। आपको किस तरीके से आपने की है आप मैच कर लीजिए। अगर आपका तरीका बेटर है तो आप उसे फॉलो कीजिए, या आपको अगर ये तरीका बेटर लगता है तो इस तरीके से आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको बनी बुनाई नोट्स यहाँ प्रोवाइड मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये आपको इसलिए मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर लेकर आता हूँ। किसी किसी क्लास में मैं आपको बीच में बता दिया करता हूँ कि मैप से किस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, मैप का यूज आप कैसे कर सकते हैं। जिस मैप का यूज नहीं कर सकते तो टॉपिक वाइज कैसे आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करने से फायदा यह होता है कि एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज नहीं होते, है ना। नहीं तो कंफ्यूजन के स्थिति में बहुत सारे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि भविष्य में आज जब आप नोट्स प्रिपेयर करें, अगर आपको यह तरीका बेटर लगता है तो आप यूज करें, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त मैं कर रहा हूँ। 1000 सब्सक्राइबर का हमने टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, देखिए यह कब तक पूरा होता है, आपको सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं है। जब यह टारगेट पूरा होगा तो मैं एमपीपीएससी मेंस का कोर्स यहाँ लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि पूरा फ्री होगा। ठीक है, मेंस, सॉरी एमपीपीएससी, राइट। इसका एमपीपीएससी मेंस का टोटल 6 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। इसमें से 3 सब्जेक्ट मैं अपने इस चैनल पर पूरे पूरे कवर करने वाला हूं। अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, किसी भी एजुकेटर ने, किसी भी टीचर ने एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स अभी तक यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया हुआ है। कारण क्या है
कि इसके एवज में बड़े बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी कह सकते हैं एक मोटी फीस वसूली जाती है। तो जिन बच्चों के पास यह इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आई थिंक उनको मेरे इस प्रयास से काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन क्या है कि यह टारगेट हमारा पूरा होना चाहिए, क्योंकि टारगेट पूरा होगा तभी हमारा यूट्यूब चैनल जो है लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा, है ना। सस्टेन कर पाए तो यहाँ पर चीजें अपलोड करने का मतलब रहेगा, इसीलिए हमने यह टारगेट रखा हुआ है। अदरवाइज टारगेट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, पर लाइफ में एक टारगेट भी होना ही चाहिए, है ना। जो जैसे ही टारगेट पूरा होगा, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। 3 सब्जेक्ट पूरे कवर किए जाएंगे, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कभी भी पेड नहीं होगा। यदि आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।